नमस्कार मित्रों, आज हम पहुंचे हैं इंदिरा सागर बांध के नर्मदा नगर स्थित इंदिरा उद्यान में। ये वही उद्यान है जहां 1984 में इंदिरा जी ने इस बांध का शिलान्यास किया था। मैं कुछ संस्मरण उनके दिखाऊंगा और मेरे साथ में है। इसके पहले मैं परिचय दे दूं, नारायण सिंह तोमर। इनका राजनीतिक बैकग्राउंड कहूं तो पिता भी विधायक रहे और भाई भी विधायक रहे और ये खुद भी अब टिकट की दौड़ में है, यूं कहें कि बहुत नजदीक। तो आइए ये बताऊं मैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे इंदिरा जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस जगह पर बैठ करके उन्होंने चर्चा की थी। और उसके बाद अब मैं लिए चलता हूं आपको, इंदिरा जी ने जिस मंच से उस समय लाखों की संख्या में हुजूम था, 1984 का जो दौर था, उस दौर में संसाधनों की कमी थी और बावजूद उसके लोग ट्रक से, ट्रैक्टर से और न जाने किन किन साधनों से यहाँ पहुंचे थे। वो इंदिरा जी ने इसी जगह पर आकर के जो है उस क्राउड को संबोधित किया था और संबोधित करते हुए उन्होंने ये बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है। ये बांध जो है इंदिरा जी के हाथों ही शिलान्यास हुआ और आज हम इस बांध को बहुउद्देशीय रूप से मछली पालन भी इसमें हो रहा है। यहाँ पर आपको सिंचाई भी देखने को, बिजली भी मिल रही है। ये बहुउद्देशीय बांध है, लेकिन जिन्होंने ये त्याग दिया है देश के लिए, इतने विकास के काम करें, उनके जो स्थल है, एक स्मारक है ये, लेकिन स्मारक की दुर्दशा आप देखें। मैंने समय समय पर जो इस बारे में बात कही है, तो आज मेरे साथ कांग्रेस के लीडर ही हैं, तो इनसे चर्चा करेंगे इस संबंध में। मैं और भी जगह दिखाता हूँ कि गार्डन से इंदिरा जी की कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई है और कांग्रेस ने क्यों अनदेखा करा। तो मैं प्रतिमा की तरफ भी लिए चलता हूं आपको। तो हम यहाँ पहुंचे हैं, ये इंदिरा जी की याद में अष्ट धातु की यह आदमकद प्रतिमा जो है, ये अनावरण के इंतजार में, यूं कहें कि 1984 से 2026 आ गया है, आज तारीख तक इसका अनावरण नहीं हुआ है। कांग्रेसी चाहते, अगर समर्पण वो समझते इंदिरा जी का, तो आज इस जगह को उसी समय डेवलप कर देते। ये राजनीतिक दृष्टि से इंदिरा जी का जो है और सारे कांग्रेसियों के लिए एक तीर्थ स्थल होता। तो मैं बात कर रहा हूँ, तो भैया ये बताएं कि इतना टाइम आखिर क्यों लगा? आज 44 साल, 43-44 साल हो गए, ये अनदेखी का कारण क्या? दीपक जी, एक मेरा निवेदन है। 2018 का एक विषय है, आपने मुझसे प्रश्न किया था। जरूर। और प्रश्न किया था कि भाई इस प्रतिमा का कभी अनावरण होगा कि नहीं होगा। हमने आपसे वादा किया था कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन गई उस दिन हम इसके प्रयास करेंगे, और यदि उस प्रयास में विफल हुए तो जिस दिन हम बने उस दिन हम प्रयास को करेंगे। कांग्रेस ने हमें जिला पंचायत का मेरी पत्नी को टिकट दिया और हम निर्वाचित होकर खंडवा जिला पंचायत में सदस्य बने। सदस्य बनने के बाद में चूंकि सरकार तो हमारी है नहीं, हम क्या कर सकते, तो जो हमको जिला पंचायत की निधि मिलती, उसमें से तीनों जिला पंचायत सदस्य जो मानधाता के हैं कांग्रेस के, जितेंद्र सिंह जी धारकवाड़ी, पल्लवी राज बहादुर सिंह राठौड़ और मेरी पत्नी श्रीमती राजकुमारी नारायण सिंह तोमर, तीनों ने अपने क्षेत्र का जो हिस्सा, उसका कुछ मद बचाकर सरपंच साहब को कहा कि क्षेत्र में डेवलपमेंट का जो राशि आती है उसमें से कुछ, और वो इसलिए कि कांग्रेस के नाम से वोट मांगे, कांग्रेस के नाम से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यदि इनके नाम से हमने राजनीति करी और यदि इसमें भी यदि हम अपना कुछ हिस्सा नहीं लगा पाए, ये तो रही शासकीय पैसों की बात। उसके अलावा दीपक जी, हम अपने निजी पैसों से भी यहाँ पर जो सुविधाएं नहीं होगी, वो फूल नहीं फूल की पाकड़ी। कितने एकड़ का रकबा होगा ये बताइए आप? देखो, ये एकड़ तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये तो पहले जो स्टेडियम बना वो भी इसी का हिस्सा, वो भी इसी का हिस्सा है, और ये भी क्योंकि पैसा कम है। अब पैसा कम है तो अभी हम इसको ये फेज 1 में पहले उतने ही डेवलप कर रहे हैं, ताकि कम से कम चरणबद्ध तरीके से कर। लगभग ये 20 एकड़ का रकबा है। मैं आपको बता दूं, 20 एकड़ के रकबे में अब इन्होंने जैसे कहा कि सत्ता में नहीं थे, तो 1984 से लेके अभी तक कितनी बार कांग्रेस सत्ता में रही है, केंद्र में भी और स्टेट में भी। बिल्कुल आपका कहना है कि सत्ता में कई बार रहे। अब उस समय क्या परिस्थितियां रही होगी, वो मैं उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हमारे संगठन की भी मर्यादा है।
तो उस पर कुछ कहना नहीं, पर जिस दिन हम जगे, हमारे हाथ में कुछ आया, उस दिन हमने अपना दिया, किसने नहीं दिया उस पर कोई टिप्पणी नहीं। दूसरी चीज ये कि यहाँ तक आ गई कि भाई हमारे पास सत्ता नहीं थी, सत्ता होने का भी आपने जवाब दिया, लेकिन इसी ग्राउंड का एक हिस्सा स्टेडियम में गया, उस समय कांग्रेस कहाँ थी, विरोध क्यों नहीं करा कि भाई ये आरक्षित है इंदिरा उद्यान के लिए जमीन और इसके ऊपर जो स्टेडियम बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ स्टेडियम का कोई औचित्य नहीं। दीपक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर एक विषय भी है जो शायद दुखदायी है कि हम इसको संरक्षित नहीं कर रहे और हम उसको बचाने की बात कर रहे हैं। तो पहला विषय तो ये था कि पहले तो इस मूर्ति को तो संरक्षित किया जाए। वाकई दुख का विषय है कि पूरा पार्क की जमीन पे है, एक्टिविटीज जाना नहीं था, उसके लिए अलग से जमीन अलाट हो जाना थी, और यहाँ पे तो एक ऑडिटोरियम बनना था, क्योंकि इतने बड़ा 1000 करोड़ का मैंने वही कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इंदिरा सागर बांध यहाँ एनएचडीसी के पास है, एनएचडीसी के पास भी फंड आता है, तो क्यों नहीं कांग्रेस ने इसके लिए इतने 43-44 वर्षों में प्रयास किए। देखो दीपक जी, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम तो 15, 16 और 17 की बात कर रहे हैं। बरोबर। उसके पहले क्या हुआ, हमने 16 में सिंह साहब से भी कहा, जो भी एनएचडीसी के डायरेक्टर, उन्होंने कहा ठीक है CSR फंड देखते देखते, मतलब वो कुल मिला के वो बात चली गई। और आपकी बात मुझे चुपती चली गई कि भैया राजनीति कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। हमने कहा दीपक जी, जिस दिन बनेंगे उस दिन हमारा कुछ तो कंट्रीब्यूशन इस पार्ट में है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लीडर, हालांकि इनका एक सर्किल सीमित है, जनपद सदस्य हैं, अगर बड़ा पद होता तो शायद और बड़े स्तर पे करते, लेकिन 3 लोगों ने मिलकर के ये राशि कितनी संकलित, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए इकट्ठे किया, बाकी 6 लाख और 3 लाख महाराणा प्रताप की मूर्ति की। अच्छा, और ऐसा 9 लाख हमारा क्षेत्र नहीं, तीनों का क्षेत्र नहीं है, हम यहाँ के। अच्छा, ये क्षेत्र इन तीनों का भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये इनका क्षेत्र नहीं होने के बावजूद भी ये कांग्रेस के प्रति समर्पित है। 9 लाख रुपए और ग्राम पंचायत को हमने दिए, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये अभी कितना एरिया इसमें, जैसे आपने कहा कि ये फेज 1 है, तो कितने चरणों में इसको डेवलप करने का प्लान है? हमारा ये विचार है कि 3 चरण में होना चाहिए। एक में केवल खुला मैदान जो नीचे वाला भाग है, और एक में ये 2 एकड़ जो हैगा, इसमें बच्चों के लिए जन सहयोग से, चाहे हम यदि अगले बार हमको और मत मिला तो हम कुछ और दे, यहाँ पे कम से कम परिवार को बैठने के लिए जगह मिले। इंदिरा सागर बांध आते, बाहर के टूरिस्ट आते, बैठने के लिए जगह नहीं, उनको पार्किंग बाहर है ही सही। और 3 फेज में करेंगे, एक में मैदान, एक में एक्टिविटीज की बच्चों की, और एक के लिए एक चाहेंगे कि जहाँ पे टेनिस कोर्ट बने, जहाँ बैडमिंटन कोर्ट बने और जहाँ वॉलीबॉल कोर्ट बने, ताकि हमारा वो तीनों सेक्शन वाला, 3 पार्ट वाला है, तो 3 पार्ट में करेंगे। एक बात ये भी कहो ना कि जब भी कोई पार्टी की एक्टिविटी होगी तो हम यहाँ पर बिल्कुल बैठक हाल या बिल्कुल वगैरह तैयार करें। ये सुझाव को भी अमल करेंगे। इस बहाने हाँ। ये सुझाव मैंने दिया, हालांकि मेरा प्रयास शुरू से रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी तल्ख टिप्पणियों के बाद भी इन्होंने सदैव भाषा में अपनी बात रखी और ये कहा कि आपने बार बार मुझसे सवाल किया तो मुझे ये कचोटता था सवाल, और सवाल करना एक पत्रकार की जो है एक उसकी आदत होती है, उसके स्वभाव में होता है, और मैंने ये सवाल इनसे किए, इन्हें ये सवाल चुभे, और आज उसका नतीजा ये है। लगत मैं 30 वर्षों से इस काम में लगा हूँ और 30 वर्षों का परिणाम ये कि आज कुछ यहाँ पर काम होता नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये गार्डन अपने मूल स्वरूप में आए। दीपक जी, एक और बात कहना चाहता हूँ, 2018 का जब चुनाव लड़े और जब लोगों ने हमारा स्वागत किया, कांग्रेस के विधायक नारायण पटेल जी का, तो जब इस चौक में हमने राजकुमार भैया की दुकान के सामने एक वादा किया था कि इंदिरा पार्क के लिए हम कुछ न कुछ तो करेंगे। खैर हमारा जो कुछ भी रहा उस विषय में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास जितना सीमित संसाधन है, हमने ये करके उस बात को, लोग हमारी बात को जो पकड़ रहे थे कि तुमने कहा था, हम किसी को नहीं जानते, हमने उसका एक छोटा सा प्रयास करा है। आगे भी एक इस जगह को लेकर के कांग्रेसियों के मन में एक भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा करी है कि यहाँ इस इंदिरा उद्यान में आकर के जो प्रतिमा का अनावरण करेगा वो शायद दुनिया में नहीं रहेगा, ऐसा सुना है। लेकिन हम तो आज के दौर में ऐसी बात करना गलत है, और मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी कांग्रेसी को ऐसा लगता है तो इस प्रतिमा का अनावरण मैं करता हूँ, जो भी बुरा होना का मेरे साथ अहित होगा। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा है कि जो एक भ्रांति बन गई कि साथ जो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहा वो रात रुका तो चला गया, ये इत्तेफाक है। मेरा तो निवेदन है कि हम 3 जिला पंचायत सदस्यों ने पैसा दिया है,
और दावे के साथ बोल रहे मौका मिला है तो और जीत के आएंगे। ये भ्रांतियां, ये जंतर मंतर, जादू टोना हमको कोई समझ में नहीं आता। ईश्वर ने यदि तय कर दिया होगा तो कल मौत है, और तय नहीं है तो किसी की ताकत नहीं है कि हमको इसके उन्नयन के लिए रोक सकते। तो बहुत बहुत बधाई है आपको, और उम्मीद धन्यवाद। करता हूँ कि ये गार्डन अपने मूल स्वरूप में आए। और इसलिए भी कि मैंने अभी तक अपनी पत्रकारिता में, जितने आप भी शायद इस बात को स्वीकार करेंगे, जितने भी मुद्दे उठाए वो मुद्दे अक्षरशः सही और सही दिशा में साबित होते हुए नजर आए। तो मिलते हैं फिर कभी किसी धन्यवाद वीडियो दीपक में। जी, बहुत बहुत और आभार। आप ऐसे कांग्रेसियों का करा करें ताकि हम भी कहीं ना कहीं नहीं, उसको ले कि हम इसको चैलेंज वो देखो, एक पत्रकारिता का स्वभाव होना चाहिए। जब तक और एक बात करें- और कहना चाहता हूँ, जो बात हम मैं महेश भाई का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सरपंच साहब। ये बड़े दिल की बात है। ये महेश भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे ही महेश भाई से कहा तो हमें पहले थोड़ा देखो कई बार शंका होती है कि वो पार्टी से विरोधी बिलोंग पार्टी करते का हैं। है। उन्होंने कहा कि देखो सरकार का पैसा है, पार्क में न मेरे बच्चे न आपके बच्चे, किसी का कोई कास्ट से, कोई वर्ग से, कोई जाति से, कोई दल से कोई लेना देना नहीं है, ये लोगों के लिए, और मैं काम करूंगा। मैं महेश भाई सरपंच साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया, और आज उसकी टीएस और एएस दोनों कंप्लीट है, और शीघ्र ही उसका पैसा जो हमने दिया थे वो आ जाएगा। चरणबद्ध जैसे काम होगा वैसे किस्तों में डालेगा। काम शुरू हुआ, पर- ये सबसे अच्छी पर बात ठीक है, चिड़िया जैसा एक एक तिनका करके कहीं ना कहीं घोंसला तो बनाएंगे। ये बड़े दिल की बात है। राजनीति में मैं महेश भाई का भी आभारी रहूंगा कि उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए राजनीति के, दलगत राजनीति से हट करके इस हाँ। गार्डन के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, और ये चीज इन्होंने भी स्वीकार करी है। और राजनीति इसी तरीके से होना चाहिए। एक ये भी संदेश इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। नहीं, उसमें कल मैंने एक पोस्ट डाली तो मुझे कई लोगों के फोन आ गए, महेश भाई का नाम लिख लो। मैं पूरा स्पष्ट करने दे जाता हूँ, जो काम करेगा नारायण सिंह दलगत सब राजनीति वही बात से ऊपर उठ के उसका सब नाम वही लेगा, क्योंकि वो श्रेय उसको जाता है। सब वही आज ये बात है। जेसीबी पहुंचाई, किसने पहुंचाई? पंचायत ही काम करेगी ना, सिस्टम तो पंचायत का ही है ना। तो हम क्यों ना उस ग्राम पंचायत के सरपंच को भी विश्वास मिले, और उसने भी हम पे विश्वास किया, और आज देख लो कहीं ना कहीं उसकी तो शुरुआत मित्रों, आपने सुना, और मुझे लगता है कि आपकी प्रतिक्रियाएं इसके ऊपर मिलना चाहिए, ताकि हम इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को इसी सोच के साथ, न कांग्रेस न बीजेपी, क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार। धन्यवाद दीपक।